हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। तो कल हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, कौन कौन से शहर उसके किनारे, कौन कौन से बांध हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज कुछ एक फैक्ट चीज़ें बची हुई हैं तो उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगली नदी शुरू करेंगे अपन, चंबल नदी पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करें अपन तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो इसका अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कैसे? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसका अफवाह तंत्र दूसरा सबसे बड़ा है। अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि जो जल इसके द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, या इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा बहाकर जो जल लाया जाता है वो होता है अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो वो है गंगा का। किसका? गंगा का। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? किस नदी का है? गंगा का। अफवाह तंत्र सबसे बड़ा गंगा का। दूसरे नंबर पर आती है अपनी नर्मदा। गंगा का कैसे? गंगा तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो गंगा इसलिए क्योंकि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो अधिकतर नदियों का पानी जो मध्य प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश की नदियों द्वारा अधिकतर बहाकर पानी ले जाया जाता है गंगा में। जैसे कि जो मध्य भारत की जो नदियाँ हैं, मध्य भारत के पठार से नदियाँ बहती हैं, सभी गंगा में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। जब अपन आगे की नदियाँ पढ़ेंगे मध्य भारत की नदियाँ, तब गंगा की जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, वो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, जो यमुना की सहायक है, बहुत सारे चंबल है, काली सिंध है, सिंध है, और ये सब यमुना की सहायक है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका अफवाह तंत्र हो रहा बड़ा? गंगा का। और जो सोन, टॉन्स, ये नदियाँ किसकी हैं? ये डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। तो जो मध्य प्रदेश की नदियों द्वारा ज़्यादा पानी बहाकर ले जाया जा रहा है वो गंगा में जा रहा है, इसलिए अफवाह तंत्र किसका बड़ा आएगा? गंगा का। सेकंड नंबर पे आएगी अपनी नर्मदा। इसके क्षेत्रफल की बात करें नर्मदा की, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने क्षेत्रफल के पानी में ये बहाकर ले जाती है, कितना क्षेत्रफल है इसका? तो इसका क्षेत्रफल है 85,930 किलोमीटर। 85,930 किलोमीटर के अफवाह तंत्र के क्षेत्रफल में, किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका। अगर इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 89.9% अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में इसका जल का उपयोग या मध्य प्रदेश में बहती है। 89.9% मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी वो तो हो गई थी, लेकिन कितनी नदियाँ हैं ये नहीं बताया था मैंने कल। तो नर्मदा की कुल मिलाकर 41 सहायक नदियाँ हैं। कितनी? 41। 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर कुल सहायक नदियाँ कितनी इसकी? 41। क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है कि इसके बाएं तरफ से और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या 22 है। बाएं से याद रखना 22, आसानी होगी याद करने में। बाएं से 22 और बाकी बची हुई दाएं से कितनी हो जाएगी? 19, ठीक है। 22 नदियाँ तो बाएं तरफ से मिलती है और 19 नदियाँ दाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी को साफ सुथरी बनाए रखने के लिए, स्वच्छ करने के लिए एक योजना चलाई गई थी यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो कि कब चलाई गई थी? 11 दिसंबर 2016 को एक नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम है नमामि देव नर्मदे यात्रा। एक यात्रा शुरू की गई थी ना, नमामि देव नर्मदे यात्रा। इसकी शुरुआत की गई थी 11 दिसंबर 2016 से। डेट आती है कि कब शुरुआत की गई थी और किसने की गई थी, ये भी पूछते हैं तो मुख्यमंत्री ने की गई थी, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। कहाँ से की गई थी, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? कल पढ़ा था आपने नर्मदा का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहीं से होती है। कहाँ से? अमरकंटक। अमरकंटक से शुरुआत होती है। अमरकंटक से शुरुआत होती है इसकी।
ठीक है, कहाँ से होती है? अमरकंटक। कहाँ पड़ेगा अमरकंटक? तो अनूपपुर जिले में। ठीक है, कल पढ़ लिया था आप लोगों ने कि अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में? तो अनूपपुर में। ठीक है, आगे की कितने दिन तक चली है, कब समाप्त हुई? तो 148 दिनों तक। कितने दिन तक? 148 दिनों तक चली है। 148 दिनों तक चली और 17 मई 2017 सॉरी 15 मई 2017 को समाप्त हो गई। 148 दिन की यात्रा कुल हुई। 11 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, ये हो गई नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट थे जो मैंने बाकी रह गए थे। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी किसे घोषित किया गया है? तो ये भी नर्मदा नदी है, अपनी नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी को ही एकमात्र जीवित नदी घोषित किया गया है। कब किया गया है? क्वेश्चन ये आता है, जीवित नदी एकमात्र नर्मदा, तो इसको 2017 में किया गया है। 2017 में एकमात्र जीवित नदी घोषित किया गया है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं अब चंबल नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, चंबल नदी की बात कर लेते हैं। कहाँ से निकलती चंबल नदी? तो चंबल नदी निकलती है इंदौर के महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा यूपी के समीप यमुना में मिल जाती है। इटावा एक स्थान का नाम है यूपी में। वहाँ पे ये किससे मिल जाती है? यमुना की सहायक है ना, यमुना में मिल जाती है। तो बात करें तो नर्मदा नदी किन किन जिलों में बहती है? ठीक है, वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में बहती है। तो चंबल नदी की बात करें। चंबल नदी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के पश्चात मंदसौर में एक इस पे बांध भी है, गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम बांध है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना भी यही है मध्य प्रदेश की। जब अपन परियोजना पढ़ेंगे, परियोजना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तृत से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, मंदसौर के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाद वापस से फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आगे बात करें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, इन डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। ठीक है, या इनसे होकर जाती है नर्मदा नदी, चंबल नदी। आगे बात कर लेते हैं कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है कुल। तो कुल लंबाई की बात करें इसकी तो 965 किलोमीटर, कुल इसकी 965 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अगर बात करें इसकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में इसकी केवल 325 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, बाकी कहाँ बहती है ये? मध्य प्रदेश में केवल 325 किलोमीटर बहती है, बाकी यूपी और राजस्थान में बहती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसका अपवाह तंत्र कितना है, अपवाह क्षेत्र कितना है इसका। तो क्षेत्रफल की बात करें इसकी तो क्षेत्र की बात करें 43,200 किलोमीटर स्क्वायर। अफवाह क्षेत्र की बात करें 43,200 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं। काली सिंध, शिप्रा, पार्वती लिख देता हूं मैं।
सहायक नदियाँ पूछी जाती है ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, सिंध, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, ये इसके सहायक नदियाँ। इसके अन्य नाम की बात कर ले कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहले इसको चरमावती नाम से भी जाना जाता था, चंबल को, चंबल नदी जो है ना, इसको चरमावती के नाम से जाना जाता था। और भी नाम है इसके, कामधेनु, धर्मावती। ये चरमावती तो पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। कामधेनु, धर्मावती, बात करें इसकी तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जिलों तो देख लिया, जिले देख लिया अपनों ने इसमें। हाँ, इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ये पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इधर आगे बात करें तो उत्तर में ग्वालियर वगैरह, ये सभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। तो इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रेखा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई चंबल नदी, नर्मदा नदी के बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे की क्लास में अपन अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे और 3-4 चैप्टर होंगे नदियों के। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? इससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप लोग उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना मेरे को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, जगह का नाम। सेकंड, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात कौन से जिले में है? धुआंधार जलप्रपात कौन से जिले में है? आप लोग कमेंट में इसके आंसर देना सभी, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो पता तो चले। नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में, कुल लंबाई और मध्य प्रदेश में लंबाई दोनों में बतानी है। मध्य प्रदेश में भी कितनी है और कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ा बांध, नर्मदा पे स्थित सबसे बड़ा बांध। नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन, आंसर ज़रूर देना, ठीक है। और बाकी कल की क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को, ठीक है, जो नए हो तो। जय हिंद।